पश्चिम बंगाल में इससे पहले सैकड़ों ईडी और सीबीआई के छापा पड़े। भैया जी ये बताइए, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम ऐसे छापेमारी के दौरान आज तक कहीं पे क्या फिजिकल इन्वॉल्व हुई थी? नहीं हुई थी। पहली बार फिजिकल इन्वॉल्व होने के बाद वो जो फाइलें लेकर जा रही थी, वो फाइल कौन सी थी ये ईडी जानना चाहती है। वो उसमें सारे कोयला 1340 करोड़ रुपए के ईसीएल के कोयले का आरोपी उसमें शामिल है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये अनूप लाला कौन था? वो पूर्णिया का एक ग्रामीण व्यक्ति जो लाला के नाम से जाना जाता है, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में उसकी तोती बोलती है। और आज अभिषेक बनर्जी का पार्टनर बनके लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसके ऊपर चार्जशीट के एफआईआर हो चुके हैं। आज पश्चिम बंगाल की जनता यह भी जानना चाहती है कि ममता दीदी, यदि आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं और ईडी जैसी एजेंसी अगर जांच कर रही है तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर इस जांच में आप जांच में दखल अंदाजी कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता जाएगी। कांग्रेस के कांग्रेस के मित्र बहुत सारी बातें कही ईडी के ऊपर, सीबीआई, इसी सीबीआई के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस तोता की तरह प्रयोग कर रही है सीबीआई को। आज कांग्रेस के पास उसका जवाब। राइट, मैं आया, मैं बिल्कुल आऊंगा जी। जनाब अली हुजूर, मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हो? हाँ, तो रेवड़ी लाए हो क्या? गजब है, दौड़ के ऐसे आए थे तुम, बिल्कुल मेरे पास। मैं आपको जैसे होल्ड, आप दौड़ के मेरे पास ऐसे आए थे प्रेम से कि लग रहा था लखनऊ से आए तो चारबाग से रेवड़ियां ले आए हैं। देखिए साहब, हुजूर अली, दोनों तरफ से बातचीत है और जनता जानना चाहती है। जनता के सामने सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के बीच में वो जाना चाहती है। ऑफ कोर्स मैं जी बोलिए। कोलकाता दी के तो बांग्ला बोलते पारें? বলতে পারো। हाँ, तो बोलो, तो একটু বাংলা বলে তো ভালো করে হবে, ভালো হবে। ঠিক আছে দাদা, হ্যাঁ, যেটা আজকে আমার মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। आई मीन अगेन आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, सो तो आप हिंदी बोलिए फिर। हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी के मतलब जो भी चार्जशीट फाइल हो रहा था ईडी का, वो अभिषेक बनर्जी पे भी पहले हुआ था, उनपे बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे, वो केसेस चल रहे हैं। तो आज का केस कोई आइसोलेटेड नहीं था कि वो अचानक से किया गया है। देयर वर मल्टीपल केसेस, ये वन ऑफ द केसेस था जिसपे आज एक्शन लिया गया है आईपैक की ऑफिस पे, टीएमसी की ऑफिस पे पहले भी लिया जा चुका है। और ये सबको पता है कि अभिषेक बनर्जी को उस समय ईडी ने हाउस अरेस्ट किया था, रखा था। तो ऐसा आज का इंसिडेंट कोई आइसोलेटेड या इलेक्शन बेस्ड नहीं है। तो आपने पश्चिम बंगाल दी के আমি ভোটার আছি কলকাতা, ভোটার আছে, ঠিক আছে। কোথায় দিকে? আমি নর্থ কলকাতা। নর্থ কলকাতা দিকে পাড়া पूछेंगे नहीं, हाउस है। ना 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 ना, আমি पूछবো না, জিজ্ঞেস করবো না, না না না, আমি জিজ্ঞেस করবো ना। मैं पता नहीं करूंगा आपसे कि कौन सा घर है, क्या है, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल के आप वोटर हैं और आपने कहा कि ये इनकंटिन्यूटी है और ये फैक्ट है। ये फैक्ट सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकंटिन्यूटी है, ये ब्रेक नहीं है। आइसोलेशन में केस नहीं देखा जा सकता क्योंकि पहले भी तहकीकात चल रही थी। जी, कहां से आए आप? सर मैं गाजियाबाद से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी पश्चिम बंगाल का ही आता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? देव कुमार सिंह। देव कुमार जी, कुछ कहना है आपको? कहना ही है, आएगी बीजेपी ही बस। बीजेपी आएगी बंगाल में। तो पूरी बहस ही बंद करवा दो हमारी। बोले एक दिन बहस चल रही थी, बड़ी लंबी बहस चल रही थी, चलती गई बहस चली गई, बस टेंस हो गया। और मैंने बस वैसे ही, जैसे जब बहुत टेंस हो जाता तो मैं जैसे करता हूँ और आह करके मुड़ा, तो एक शख्स से पूछा, हमने कहा और तुम्हारे क्या कहना है? बोला आएगा तो मोदी ही। और मेरी पूरी डिबेट जो है खत्म हो गई। मैं कहा अब क्या करूं डिबेट, इसके बाद कुछ डिबेट होती ही नहीं है। बोले ऑफ कोर्स, होल्ड ऑन, मैं एक बात बता रहा हूं। तो वैसे ही आपने भी मेरी डिबेट जो है खत्म कर दी, आएंगे मोदी ही। हाँ, तो ठीक है, ये आपके अपना पॉइंट है। आप कहां से हैं? लद्दाख से। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं भाई, सारे लोग ताली बजा के इनके लिए स्वागत करिए। लद्दाख से कितना टेम्परेचर होगा इस समय? अभी होगा -10। -16 वो ऊपर है, अभी नहीं है, -10 है। -10 से क्या नाम है आपका? रिगजिंग। बहुत बहुत स्वागत है। -10 से ये आई हैं और यहाँ का टेम्परेचर 100 से ऊपर है। नहीं, बाकी तो सब ठीक है, यहाँ का 100 से ऊपर है। आप समझ गई ना व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज यहाँ पॉलिटिकल डिबेट है, तमाम सारी चीजें हैं, हीटेड आर्गुमेंट्स में। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप बहुत बार आते हैं, तो नए बच्चे आए उनसे पूछने दो, कहां से आए आप सर? हम मुजफ्फरनगर से आए। मुजफ्फरनगर से। ये अपना
पास वाला, मेरठ के पास वाला। मेरठ के पास वाला, गुड़ वाला। हाँ जी, गुड़। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़ की। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़। और बताएं, गन्ना बहुत मीठा है आपका, तो लेके नहीं आए आप? गुड़ लेके आइए। हमें पता नहीं था आपको। मुजफ्फरनगर से आया। हाँ, तो जहां से पिताजी आए वहीं से तो बेटा आएगा, कि अभी से अलग अलग हो गए तुम? नहीं नहीं नहीं, साथ रहना परिवार को। जी कुछ कहना है सर? पहले तो नववर्ष आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बोलिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके दादू भी ये देख रहे हैं आपका चैनल, उन्होंने आपका है बोला है। बोला दादू जी ने? हाँ जी, हाँ। बोला जब भैया जी से मिलो तो है बोलना। क्या नाम है उनका? श्री जयपाल शर्मा। जयपाल शर्मा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। आपका आशीर्वाद, आपकी जो सदिच्छाएं हैं वो मेरे तक पहुंची। आपके बालक वालक सब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्लैरिफिकेशन देना था, आप कमिंग टू डिबेट। ईडी के एम्बेसडर कौन है? ईडी के एम्बेसडर तो अजीत पवार है। यही लोग बोल रहे थे चिक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, तो चक्की पिसवाई क्या उनसे? शुभेंदु अधिकारी से चक्की पिसवाई क्या? लेकिन आप देखिए 2014 से 2025 तक अगर हम पीएमएलए की तहत देखेंगे 6000 केस दर्ज हुए। आप बता दीजिए कितने कन्विक्शन है? 2%, मात्र 2%। कितने लोगों को भेज रहे हैं? डाटा पर भूल गए ये सिर्फ जो है इनकी मंशा है डराने की। ये चाहते हैं कि ये बंगाल में भी इसी तरीके से डराते रहें। हाँ जी, हाँ जी। अभी कांग्रेस के मित्र मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश की मीडिया में राजस्थान को लेकर 2000 करोड़ का घोटाला, उस दौरान जब पूरी दुनिया कोरोना के काल में बीत रही थी और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 2000 करोड़ का घोटाला खिचड़ी के नाम पे कर रही थी। कांग्रेस को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई हक नहीं है इस देश में। अगर किसी ने भ्रष्टाचार की जंदी बनाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और मैं बंगाल के मित्र को बताना चाहता हूं, मित्र, पिछले 15 साल में ममता दीदी ने बंगाल को क्या बनाया मालूम है? घोरे नाई नून, बेटा बोलची आमी आची मिथुन। घरे ना ही नून, नून माने तो सब जान गए ना, वो नमक। तो लद्दाख वालों को बता दे, नून जानती हैं आप? क्या बोलते हैं नमक को? आपके यहाँ क्या बोलते हैं नमक को? तो छा बोलते हैं, छा 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 छा। नहीं समझे, मुझे डिफिकल्ट है थोड़ी सी। तो घरे ना ही नून और बेटा बोले आमी मिथुन। मिथुन मतलब तो समझ गए ना, मिथुन चक्रवर्ती। तो घरे ना ही नून, नमक नहीं है, लेकिन वो तंज किया उन्होंने, और वो तंज है काफी तीखा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जवाद साहब बात रखेंगे। आज बातचीत चल रही है ईडी का छापा बंगाल में और जनता हमारे साथ दिल्ली में। प्रतीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो एक शेर है, इरशाद इरशाद इरशाद। बिकते हैं जहां जमीर सिक्कों की खनक से, बिकते हैं जहां जमीर सिक्कों की खनक से, कटती है जहां जबान झूठ की कलम से। मैं आबरू बचाने में सरेआम नीलाम हुआ, मैं हक बात पे था इसीलिए बदनाम हुआ। बहुत बदनाम है भाई साहब। अब आप इसका खुलासा कर दीजिए, आप किसकी तरफ हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, जहां मुझे पहुंचाना था मुझे लगता है यहीं तक है कार्यालय और पहुंच गया होगा। हाँ। जितनी सरकारी संस्थाएं हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती थी वो बहुत बदनाम हो रही हैं, और उनको बदनाम करने में मौजूदा सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। वो किस लिए कह रहा हूं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करने आ जाती है, इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं आते हैं। उसके बाद ईडी के ऊपर सवाल करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। सीबीआई के ऊपर सवाल खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अरे कौन सा गठबंधन कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? और सीएजी ने भी खुलासे करे थे जिन अधिकारियों ने भारतमाला योजना, उसके बारे में आज तक नहीं, उन अधिकारियों को ट्रांसफर हो गया। उसके बाद सड़क घोटाला था, उसके बाद भी ट्रांसफर हो गया। और आयुष्मान योजना, उसके ऊपर भी घोटाला था, उन अधिकारियों को कहां हो गया? इसीलिए कह रहे हैं कि जैसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जिस जगह एक्टिव हो जाए, समझ लीजिए कि चुनाव आने वाले हैं और आपके मुद्दे आपके घरों से जाने वाले हैं। जवाद साहब का कहना है, जवाद साहब का एक नहीं, अपनी बात तो कहने का हक है इनको, और अपनी बात तो ये कह सकते हैं। जवाद साहब का कहना है कि इनके रिजीम में ये सब खराब है, और अगर रिजीम बदल जाए तो नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के घर पे ईडी, सीबीआई, इनकम। अरे मैंने ये सवाल नहीं पूछा, मैंने